ना वो बहुत आसानी से कर लेता है। और जिस योगी को, जिस साधक को ज्ञान नहीं होता है, चाहे किसी भी योग परंपरा का, तो उसको बहुत काल लग जाते हैं। भक्ति में आज जो भक्ति चल रही है ना, ये भक्ति ऐसी चल रही है कि लोगों को कुछ नहीं पता है। ठीक है, लोगों को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वो केवल किसी मंत्र को लेकर के जपे चले जा रहे हैं, गाते चले जा रहे हैं, नाचते चले जा रहे हैं। उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में उनको ABCD तक नहीं पता है। यदि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ओम है, तो ओम के गुण कर्म स्वभाव के बारे में पता है। यदि आप जीवन पर्यंत इसकी भक्ति करते हो तो आप इसके बारे में जानते हो कि ओम क्या है। महर्षि पतंजलि ने उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की हुई है। तो वहां से आप उसके बारे में पूरा, उसके गुण कर्म स्वरूप के बारे में पूरा जानते हो। ठीक है, तो आप उसकी भक्ति कर लोगे क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। तो आप भजोगे, उसके भजन गाओगे, उसके गीत गाओगे, उसकी महिमा गाओगे, तो तब उसको आप प्राप्त कर लोगे। अब मान लीजिए कि मैं कहूँ कि फलाना फलाना नाम जपो, ओम साई नमो, ओम साई नमो, तो आपको पता है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ। आपको बस एक थोप दिया गया है कि फलाना नाम का एक व्यक्ति है, वो योगी है और सब लोग पूछते हैं इसलिए पूजो। मान लीजिए जितने लोग घूमने जो जाते हैं तीर्थ स्थानों पे या कहीं पे, तो देखना आप बस घूमने के लिए जाते हैं। उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में किसी से पूछिए कि आप यहाँ घूमने गए थे तो क्या जानते हैं। मैंने एक दिन लोगों से बालाजी घूम करके आए थे, मैंने कहा कि बालाजी के विषय में कुछ पता बताइए हमें, तो उनको पता ही नहीं था। कोई घटना उसकी उनको जानकारी नहीं थी कि क्या था, कैसे था, बालाजी कौन है, कहाँ से आए हैं। बस उनको यही पता था कि वहाँ लोग जाते हैं और सोना चांदी चढ़ा के आते हैं। और बहुत भीड़ लगी थी, हम लोग भी भीड़ में गए थे और दर्शन करके आ गए। बस इतना ही पता है, इससे आगे कुछ नहीं पता है। अब इससे क्या मिलने वाला है बताओ आप। भीड़ का हिस्सा बन जाने से कुछ मिलने वाला है? तो इसीलिए जो है, ज्ञान योग एक रेल की पटरी है और उस पर दौड़ती हुई ट्रेन है जो है, वो भक्ति योग है। ठीक है, ज्ञान योग क्या है? रेल की पटरी है, और जो उस पर ट्रेन दौड़ती है वही क्या है? भक्ति योग है। तो पहले पटरी बिछाना पड़ेगा। क्या करनी पड़ेगी? ट्रेन को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए पटरी बिछाना पड़ेगा, तब जो है ट्रेन पहुंचेगी। पटरी क्या है? ज्ञान है। हाँ, तो ज्ञान योग को यदि समझना है तो बिना ज्ञान के, और हठ योग तो, और मंत्र योग जो है, देखिए वेदों में एक बात कही गई है। सबसे पहले वेद में 3 कांड बताए गए। ठीक है, वेद इसीलिए ऑथेंटिक लगता है मुझे। वेद इतना ऑथेंटिक लगता है कि वेदों में एक बात कही गई है, ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, और तीसरा उपासना कांड। पूरा वेद इसी 3 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से कांड? ज्ञान। तो पहले, सबसे पहले वेदों ने कहा कि ज्ञान दो। ये कोई बात नहीं कहता है, बताऊं आपको, ऐसी बात जो है कोई नहीं कहता है कि पहले ज्ञान दो किसी को। पहले ही वो क्या करवाता है? पहले, सबसे पहले वो पूजा करवाता है। क्या करवाता है? पूजा करवाता है, और जीवन भर पर्यंत पूजा करवाता रह जाता है। कभी ज्ञान जो पूजा करता है उसको मिलता ही नहीं। हाँ, भगवान को सबसे प्रिय जो है ज्ञानी ही है। तो मैं बता रहा हूं कि इस सिद्धांत पे अपने जीवन को चलाओ। कौन कौन से सिद्धांत पे? ज्ञान योग। और जब ज्ञान हो जाएगा तब आप कर्म करोगे। कर्म ही क्या है? और जो जो कर्म अच्छी तरह से कर लेगा, निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म कर लेगा, वही व्यक्ति उपासना मतलब भक्ति करेगा। वेदों ने कहा
कि वो भक्ति वह करेगा जो ज्ञान और कर्म दोनों करना सीख गया है, वही व्यक्ति भक्ति कर पाएगा। आज के महापुरुषों ने क्या किया कि पहले ही तीसरे स्टेप को लाके खड़ा कर दिया। आज जितने भी देश में, समाज में लोगों के अंदर विपरीत विरुद्ध भावनाएं खड़ी हो रही हैं दिन प्रतिदिन, वह इसी के कारण हो रही हैं कि लोगों ने भक्ति शुरू कर दी। हाँ, समझ रहे हैं बात को? ये इस तरह से है। भक्ति के लिए जो है आपको पहले तैयार होना पड़ेगा, ज्ञान और कर्म ये पूरा मजबूत रखिए, इसको पूरा परिष्कृत करिए, शुद्धतम करिए, तो फिर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।